आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। आज आपकी जीके की क्लास है और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो भी हम लोग क्लास लेंगे, जैसे आज जीके की क्लास है, तो आपको अगले दिन उसके 1 से 1.5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजनी है, जिसमें आप बुक की रीडिंग करेंगे, ताकि हमको पता रहे कि आप अपनी रीडिंग में जो है थोड़ा सुधार ला रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है जुरासिक पार्क। तो डायनासोर्स लिव्ड मोर देन 65 मिलियन ईयर्स अगो। Dinosaurs are diverse group of reptiles. Let's see about some kinds of dinosaurs below. तो डायनासोर्स कौन होते थे? पहले कुछ ऐसे जीव होते थे जो मतलब हमसे कई गुना बड़े होते थे और हैवी होते थे और मोस्टली मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते थे। एनिमल्स ही होते थे वो बेसिकली, बट हमसे काफ़ी ह्यूज होते थे, बहुत बड़े होते थे। जितनी हमारी बिल्डिंग्स हैं आज की डेट में, उतनी तो उनकी हाइट वगैरह होती थी। तो ये कितने साल पहले यहाँ अर्थ पे चलते थे? 65 मिलियन ईयर्स अगो। तो 65 मिलियन में आप लोगों को पता होना चाहिए 65 मिलियन, ये 65 मिलियन होता है। और इंडियन प्लेस वैल्यू में अगर देखें तो 6 करोड़ 50 लाख साल पहले, 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। ठीक है, तो ये डायनासोर जो है धरती पे चला करते थे। तो इसका नाम है एलोसोरस। तो ये जो पहला डायनासोर आप देख रहे हो, इसका नाम है एलोसोरस और द नेम मीन्स डिफरेंट लेजर्ड। इसका नाम का मतलब है अलग तरह का छिपकली। इट वॉज अ मीट ईटिंग एनिमल। ये फ्लैश ईटिंग था, कार्निवोरस था। इट कॉन्स्टेंटली ग्रीव, शेड एंड रिप्लेस्ड इट्स टीथ। तो ये कॉन्स्टेंटली मतलब ये लगातार अपना जो है, जो दांत थे उसको ये उगा सकता था, शेड करता था, यानी कि झड़ जाते थे उसके दांत और फिर नए दांत आ जाते थे। तो ये दांत थे इसके बार बार रिप्लेस हो जाते थे, बार बार झड़ जाते थे, बार बार ये उगा के फिर उसको रिप्लेस भी कर लेता था। तो एक बार इसकी हम छोटी सी झलक देखते हैं। तो ये एलोसोरस है। देखो इसकी आंखों के ऊपर 2 छोटे छोटे सींग जैसे हैं, ये इसकी पहचान है। ठीक है, जुरासिक पार्क अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें ये डायनासोर का झलक आपको उसमें भी देखने को मिली होगी। आगे बढ़ते हैं। तो इनका नाम है एंकिलोसोरस। इनका क्या नाम है? एंकिलोसोरस। आप देख सकते हो ये टर्टल की तरह देखने में। मोस्टली आपको ये पता होना चाहिए डायनासोर जो थे सारे रेप्टाइल्स थे। तो एंकिलोसोरस जो है ये भी एक आपका लिजर्ड के शेप का एक डायनासोर है। और इनका नाम देखेंगे, इनके बारे में क्या लिखा है देखते हैं। द नेम मीन्स फ्यूज्ड लिजर्ड। इट वॉज अ हर्बीवोर मेंबर ऑफ आर्मर्ड डायनासोर्स। फ्यूज्ड होता है, जो चीज़ मिल जाती है उसको फ्यूज़ कहते हैं, तो इसको फ्यूज्ड लिजर्ड कहते हैं। तो ये एक तरह का, किसी तरह का मिक्स है लिजर्ड का और एक दूसरे जानवर का। और इट वॉज अ हर्बीवोर। हर्बीवोर क्या होते हैं? जो घास खाते हैं या पेड़ खाते हैं। तो ये हर्बीवोरस एनिमल था, ये किसी को मारता नहीं था, बट इनके शेल आप देखोगे, ये शेल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये इनका पीछे पूंछ देख रहे हो, ये पूंछ ये अटैक करने के काम आती है। यानी कि अगर कोई शिकारी इन पे शिकार करेगा तो ये इससे अपनी पूंछ से, अपने सींग से उस शिकारी पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, और ये आर्मर्ड डायनासोर है। आर्मर्ड होता है कवच, आर्मर होता है कवच। तो ये एक ऐसा डायनासोर है जिसके पास अपना कवच है। ठीक है, तो इसका नाम है एंकिलोसोरस। इनकी भी एक छोटी सी झलक। यहाँ पे इस वीडियो में एक छोटी आपको दिखेगा, ये आपका एंकिलोसोरस और इससे पहले और एलोसोरस की लड़ाई हो रही है। एलोसोरस इससे पहले वाला डायनासोर था और ये एंकिलोसोरस है जो हमने अभी
जिसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये इस तरह लड़ते हैं, ये अपने पीछे जो पूंछ है इनकी इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये है एपेटोसॉरस। क्या नाम है इनका? एपेटोसॉरस। और ये बहुत ऊंचे डायनासोर होते हैं। इट हैड अ लॉन्ग विप लाइक टेल दैट काउंटर बैलेंस्ड इट्स लॉन्ग नेक एंड इट वाज अ हर्बीवोर। तो इनकी जो टेल थी वो विप लाइक थी। विप होती है हंटर की तरह होता है विप, उसको हम हंटर ही कहते हैं, आप हंटर कह लो, उसको विप कहते हैं। ठीक है, डंडा होता है जिसके आखिर में रस्सी लगी होती है मारने के लिए, उसको विप कहते हैं। ठीक है, तो इनकी विप की जैसी टेल थी, हंटर की तरह टेल थी। और ये इनकी टेल इतनी लंबी थी क्योंकि इनकी गर्दन लंबी है, तो इनके टेल बैलेंस करने के लिए इनकी गर्दन को इनकी टेल भी लंबी थी। ठीक है, तो इनकी नेक को बैलेंस करने के लिए इनकी जो टेल थी वो लंबी थी। इट वाज अ हर्बीवोर, यानी कि ये भी घास खाते थे। एपेटोसॉरस। तो यहाँ पे अभी एपेटोसॉरस की एंट्री होने वाली है इस वीडियो में। अब आप देखना कि वो कितना, ये है एपेटोसॉरस। बाकी डायनासोर्स के तुलना में आपको आइडिया लग जाएगा ये कितना लंबा होता है। नेक्स्ट है हमारे कार्नोटोरस। इनके बारे में लिखा है, द नेम मीन्स मीट ईटिंग बुल। बुल सांड को कहते हैं, और ये क्या है? मीट ईटिंग बुल। इसका नाम का मतलब है, कार्नोटोरस का मतलब है, टॉरस एक सांड को कहते हैं, और कार्नो का मतलब है कार्निवोरस, यानी कि जो गोश्त खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उनको कार्नोवोरस कहते हैं। तो ये कार्नोटोरस मतलब जो मीट खाने वाला सांड। ठीक है, नाम दिया है इसको। द नेम रेफर्स टू द हॉर्न्स फाउंड अबव इट्स आइज। तो इसके आंखों के ऊपर जो हॉर्न है उसकी वजह से इसको टॉरस बोलते हैं, यानी कि सांड बोलते हैं। और ये इसकी आंखों के ऊपर होता है, विच इज़ सिमिलर टू द बुल्स हॉर्न, जो कि सांड के सींग की तरह है, इसीलिए उसको ये नाम मिला है। इट लिव्ड इन एरिया ऑफ साउथ अमेरिका नोन एज पैटागोनिया। तो साउथ अमेरिका है आपका, जहाँ पे एक जगह है पैटागोनिया, ये वहाँ मिलता था। तो यहाँ पे कार्नोटोरस की एंट्री हो रही है। अब आपको याद होगा जो हमने, तो जैसे आपका कुत्ता होता है तो वो आगे के जो उसके पैर होते हैं उसको हम कहते हैं फोर लिम्ब। क्या कहते हैं? फोर, FORE, लिम्ब्स। लिम्ब्स हाथ पैरों को कहते हैं। और जो पीछे के जो दो पैर होते हैं इनको कहते हैं हाइंड लिम्ब्स, HIND, हाइंड लिम्ब्स। बिहाइंड मतलब पीछे, तो ये इसी वर्ड से बना है हाइंड। ठीक है, लिम्ब्स। तो इसके जो हाइंड लिम्ब्स यहाँ पे लिखा है, हाइंड लिम्ब्स में क्लॉ लगा है, देखो। ठीक है, इसके हाइंड लिम्ब्स में एक पंजा होता है जो कि इसके शिकार को फाड़ने में मदद करता है, उसी की वजह से इसका नाम है टेरिबल क्लॉ। और इसका नाम क्या है? डायनोनाइकस। तो इस वीडियो में आप देख पाओगे कि डायनोनाइकस का जो हुलिया है थोड़ा सा डिफरेंट है आपके बुक में दिए हुए फ़ोटो से, क्योंकि ये डायनासोर्स जो है हमने सिर्फ इनकी हड्डियाँ देखी है, और बाकी हुलिया हम अपने इमेजिनेशन से, अपने रिसर्च से जितना ज़्यादा बेहतर हो सकता है बना सकते हैं। तो सबके अपने अपने अलग व्यूज़ हैं। तो ये है आपका डायनोनाइकस। इसके पैर में आप देखोगे इनके क्लॉज कैसे होते हैं। 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, ऑलमोस्ट चीता की स्पीड पे। तो ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, आप लोग आराम से वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये शिकार करते हैं, छोटे होते हैं। ये हमें दिख रहा है एपेटोसॉरस का शिकार हो रहा है इस वक्त। ठीक है, तो और अब लास्ट रह गया हमारा डिप्लोडोकस। इसका नाम है डिप्लोडोकस। तो द मीनिंग ऑफ इट्स नेम इज़ डबल बीम्ड लिजर्ड
It is the longest known dinosaur. It weighed about 12 tons, as much as a large truck. तो इसका जो नाम है उसका मतलब है डबल बीम्ड लिजर्ड। तो ये जो आपका डायनासोर है ये इन 6-5 डायनासोर में सबसे बड़ा डायनासोर है। इवन एपेटोसॉरस से बड़ा है ये डायनासोर। और डबल बीम लिजर्ड का मतलब ये है कि ये लिजर्ड की तरह दिखता है। तो डबल मतलब 2 और बीम्ड लिजर्ड मतलब लिजर्ड की तरह दिखता है। इट इज़ लॉन्गेस्ट नोन डायनासोर, यानी कि ये अब तक का सबसे लंबा डायनासोर है। इट वेड अबाउट 12 टन, यानी कि ये 12 टन के जितना इसका भार था। एज मच एज अ लार्ज ट्रक, जो हम बड़े बड़े ट्रक्स चलते हुए देखते हैं जिसमें 12 टायर 24 टायर्स लगे होते हैं, तो ये उस ट्रक के बराबर इसका वज़न होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा आपको आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो से कि अगर अपेटोसॉरस और डिप्लोडोकस की लड़ाई हुई तो वो कैसी लगेगी देखने में। ये डिप्लोडोकस है और ये अपेटोसॉरस है। तो जो डिप्लोडोकस है वो देखने में लंबा है और वैसे भी लंबा है, बट स्ट्रॉन्गर यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि डिप्लोडोकस जो है वो स्ट्रॉन्ग है और अपेटोसॉरस जो है लंबा ज़रूर है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है अभी भी तो आप पूछ लीजिएगा। और ये कॉपी में करने से पहले आपको इन पेजेस में से इनका कट आउट निकालना है। आपको फ़ोटोकॉपी करके आप उसको अपने कॉपी में पेस्ट करेंगे और उसके साथ में उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो ये आपका होमवर्क है और उसके साथ आपको एक ऑडियो भेजनी है, कम से कम 1.5 से 2 मिनट की ऑडियो होनी चाहिए जिसमें आप लोग रीडिंग करेंगे। इसमें से आप कोई भी आपको जो डायनासोर्स अच्छे लग रहे हैं आप उनके बारे में उनका नाम और उनका डिस्क्रिप्शन रीड करके मेरे को ऑडियो सेंड करेंगे। दोनों चीज़ें सेंड करने के बाद ही अटेंडेंस पूरी लगेगी। ठीक है, थैंक यू, बाय।